वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और जो अपने फ्यूचर्स के पैरामेडिकल ऑफिसर्स हैं या चिकित्सा विभाग के, उन सभी का स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन में अपन बात करने वाले हैं RUHS के द्वारा जो आगामी नई नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियाँ और पैरामेडिकल भर्तियाँ होने जा रही है, तो उनकी भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में इस वीडियो सेशन में अपन एक्सप्लेन करेंगे और इनको कंपेयर करेंगे अपन जो राजस्थान में अन्य विभाग होते हैं, अन्य यूनिवर्सिटियाँ होती है, अन्य बोर्ड होते हैं, संस्थान होते हैं, तो राजस्थान में कितनी तरह से ये नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियाँ निकालते हैं। मतलब ये है कि सबके अपने अपने दोस्तों मामले, अपने अपने जो है रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो इसके बारे में अपन कंपेयर करने वाले हैं। और एक खबर ये भी चल रही थी कि अब RUHS ही कराएगा नई नर्सिंग भर्तियाँ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, खबर ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी जो उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने बोला, तो सबके अपने अपने मत रहते हैं, सबके अपने अपने विचार रहते हैं। और व्याख्या करना, स्पष्ट करना, समझाना, बोध कराना या फिर ध्यान में जमाना, इसका अर्थ दोस्तों अलग अलग होता है। किसी बात को अच्छी तरह से किसी के भी मन में बैठाना, इस चीज़ का जो मतलब होता है वो काफ़ी जो है अलग रहता है। आज खबर यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मतलब यह है RUHS, जिसको राजस्थान सरकार ने रिम्स में बदलने की घोषणा की थी। अब जो है RUHS, मतलब मान लीजिए रिम्स अपने सेवा नियमों से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाएंगे। इसका मतलब यह है कि RUHS मतलब रिम्स अपने खुद के सेवा नियम से अपने खुद के विभाग के लिए, खुद की संस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाने जा रही है, जिसका निर्णय लिया गया है विवि की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOB में। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। इस वीडियो में 2017 में RUHS ने वैकेंसी निकाली थी नर्सिंग ऑफिसर की, ये देखिए। इसमें क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन निकाले थे इन्होंने, अन्य वैकेंसी भी थी, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, ताकि आपका माइंड सेट हो सके और आपको नियम और जो भी चीज़ें हो अंदर तक की, वो आपको यहाँ पर समझ में आ सके। इसमें दरअसल ये है कि अभी तक जो RUHS में नर्सिंग स्टाफ के पद है वो चिकित्सा विभाग से लिए जा रहे थे। कैसे? डेपुटेशन पे, समझ रहे हो, प्रतिनियुक्ति पे। लेकिन अब इस नियम में बदलाव करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला किया गया कि विश्वविद्यालय सेवा के माने जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर के पद, और इसी नियम से यहाँ पर आगे भर्तियाँ होगी। जब तक भर्तियाँ नहीं होती है तब तक चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर नर्सेस लिए जाएंगे। मतलब यह है कि चिकित्सा विभाग अलग चीज़ है दोस्तों, और जो RUHS होता है, रिम्स है, वो एक संस्थान है, वो अलग है। इनके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। RUHS की आगामी भर्तियाँ, RUHS के जिम्मे चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरिट पे रहेगी या लिखित एग्जाम से रहेगी, क्योंकि अब विश्वविद्यालय के सेवा नियमों से होगी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती। तो मैं आपको पहले ये खबर दिखाना चाहूँगा, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट इस सेशन पर चलेंगे कि राजस्थान में नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियाँ कितने तरीके से आती है। ठीक है, तो ये खबर देखिए आपके सामने है। 17 साल से RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने खुद की भर्ती नहीं की, अब चिकित्सा विभाग की भर्तियां करवाने की इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। RUHS को कौन नहीं जानता, यह अपना विज्ञान विश्वविद्यालय है, राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो काफ़ी सारे कोर्सेज भी करवाता है, जिसके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि मेडिकल है, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ कॉलेज का संबंध प्रदान करना, छात्र छात्राओं को एनरोलमेंट करना, उनकी परीक्षाएं यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कोर्सेज होते हैं अपने नर्सिंग के या पैरामेडिकल के, उनको करवाना, उनके परिणाम घोषित करना, अंक तालिकाएँ बनाना, मार्कशीट बनाना, माइग्रेशन बनाना, प्रोविजनल डिग्री उनको देना, डिप्लोमा उनको देना, हर साल BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ BPT BOT कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आयोजित और काउंसलिंग कराकर कॉलेजों का आवंटन करने की जिम्मेदारी RUHS के पास है। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक RUHS ने काफ़ी सारी भर्तियाँ करवाई है, जैसे कि इसमें डेंटल वाली है, मेडिकल ऑफिसर है, यानी डॉक्टर्स की भर्ती अभी तक करवाता आ रहा है। अब इसमें आगे ये है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खुद के कॉलेजों की फैकल्टी और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती नहीं करवा पा रहा, जबकि चिकित्सा विभाग की अब तक की फार्मासिस्ट, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जैसे पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित करवा रहा है। मतलब यह है कि RUHS के बाद में खुद के स्टाफ नहीं है, खुद के द्वारा यहाँ पर स्टाफ ये जो है भर्ती नहीं करवा पाया। अब इसमें देखिए फैकल्टी कौन कौन सी है, एक तो है नॉन टीचिंग और एक है टीचिंग। टीचिंग में आपकी आ जाती है दोस्तों शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं पैरामेडिकल्स के और नर्सिंग के, वो। और नॉन टीचिंग में जो अन्य पद रहते हैं, जैसे कि फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए
पिछले 17 सालों से संचालित RUHS की ओर से संबंधित प्राप्त संस्थानों के साथ ही परीक्षाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। परीक्षार्थियों की RUHS से जुड़े कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, नर्सिंग साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ कॉलेज संचालित है। और हालत यह है कि 5 कॉलेज खोल दिए, काफ़ी सारे कॉलेज लगातार ये खोले जा रहे हैं। तो इसमें फैकल्टी और स्टाफ की कमी से ये जो है ये RUHS अभी जूझ रहा है, जिससे मान्यता के साथ साथ पढ़ाई पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें इसके ऊपर क्या जवाब है, यहाँ पर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल जी, कुलपति RUHS, इन्होंने बोला कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के पद स्वीकृत हो चुके हैं। पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बना दिया गया है। किसी कारण से भर्ती अटके नहीं, इसके लिए नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। मतलब ये है कि RUHS जो अपनी नई भर्ती निकालेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल की, उसके लिए इन्होंने पद स्वीकृत कर दिए हैं और इसके लिए इन्होंने खुद का रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बना दिया है, मतलब खुद के नियम बना दिए हैं। इसको मैं आपको इन तरीके से समझाना चाहूँगा। राजस्थान में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती दोस्तों कई तरीके से आती है। जैसे कि एक चीज़ ये देखिए, नियमित भर्तियाँ आती है, एक तो परमानेंट भर्तियाँ, एक संविदा आधारित भर्तियाँ आती है ना। एक NHM के आधार पर आती है, ये दोनों एक ही है, संविदा आधारित। एक राजमेश के आधार पर आती है, एक UTV आधार पर भी निकलती है, एक ठेका पद्धति के हिसाब से भी निकलती है। NGO द्वारा भी निकाली जाती है जिले में वैकेंसी, या प्लेसमेंट एजेंसी व्यक्तिगत अनुबंध के द्वारा भी यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती है। अस्थायी आधार पर भी निकाली जाती है। तो साथ ही में यहाँ पर 108 और 104 एम्बुलेंस में भी जो है वैकेंसी निकाली जाती है। MNGY, MNDY और अन्य काफ़ी सारी योजनाएं सरकारी मैं आपको गिना दूंगा, जिसमें अलग अलग तरीके से अपने अपने नियमों के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं। दोस्तों आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ समझाना चाहूँगा नीचे जाने से पहले, कि जो दुकानें होती है बहुत सारी अपने बाज़ारों में, या उसी तरह काफ़ी सारे विभाग होते हैं अलग अलग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायत विभाग। उसी तरह दोस्तों साधन, अपने जो वाहन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह इंसान की एक्टिविटी भी अपनी अपनी होती है। दोस्तों सबके अपने अपने मामले होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसी तरह इन विभागों में भी जो भर्तियाँ निकलती है उनमें सबकी अपनी सैलरी होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है, अपनी अपनी ये आयु निकालते हैं फॉर्म के लिए, उनके अकॉर्डिंग नियम निकालते हैं, सेवा अवधि निकालते हैं, और जो भी चीज़ें होती है अलग अलग होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि जो शिफू की अभी वर्तमान में भर्ती चल रही है, तो इसके चिकित्सा बाकी नियम अलग है, और जो संविदा आधारित भर्तियाँ चल रही है NHM की, इसके यहाँ पर नियम अलग है। देखिए मैं सबसे पहले उदाहरण लेना चाहूँगा RUHS का ही। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, मतलब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ये एक तरह से यूनिवर्सिटी है। और इसके जो नियम काम करते हैं वो क्या है, इनके नियम का नाम है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। तो इस अधिनियम के तहत यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी, और वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर संभावना देखिए, यहाँ पर लिखित के माध्यम से आपका परीक्षा हो सकती है RUHS में, परीक्षा के माध्यम से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। इंटरव्यू भी यहाँ पर जो है पहले लिया गया था, इसके लिए इसमें बताया गया है, और डेपुटेशन पे भी इसमें वर्तमान में लिए जा रहे हैं RUHS में। तो दूसरा देखिए अपन राजमेश की तरफ चलेंगे, तो राजस्थान में राजमेश के द्वारा भी वैकेंसी निकाली जाती है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। अब इसके जो नियम के नाम है, अधिनियम क्या है, इसका रूल्स कौन सा है, तो इसका रूल्स है दोस्तों राजमेश रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स 2022। ये इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती निकलती है। और इस राजमेश जो वैकेंसी निकालता है वो डेपुटेशन पर लेता है, कभी कभी लिखित परीक्षा के माध्यम से भी सिलेक्शन करता है, कभी कभी प्रमोशन और इंटरव्यू के माध्यम से भी राजमेश स्टाफ लेता है। राजमेश में जो वैकेंसी निकलती है उसमें सैलरी कम रहती है, RUHS में जो वैकेंसी निकलती है उसमें सैलरी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। अलग अलग दोनों में ही मामले हैं। इसी तरह शिफू की बात करेंगे तो दोस्तों शिफू स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब मैं बता दूँ ये जो राजमेश है दोस्तों ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, यानी स्वायत्त संस्थान है ये राजमेश। इसके खुद के रूल्स रेगुलेशन एक तरह से यहाँ पर हो सकते हैं। अब राजमेश रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स ऑटोनोमस मतलब ये होता है दोस्तों, इसको वित्तीय स्वीकृति इस जो है प्राप्त होती है सरकार की भी, मतलब इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, खुद का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और विभाग का भी, ठीक है। अब इसी तरह शिफू में देखिए, तो शिफू जो है इसके नियम क्या है, इसके नियम है राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीन सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 19। और ये जो शिफू वैकेंसी निकालते हैं ये मेरिट और बोनस पे वैकेंसी निकलती है, जो कि वर्तमान में चल रही है। परमानेंट भर्तियाँ निकालती है ये, और ये जो राजमेश से ये संविदा भर्तियाँ निकालता है। ध्यान रखना मैंने पूरा ये लिस्ट बता रखा है, यदि आपको ये पूरी लिस्ट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अब इसी तरह NHM की बात करेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सरकारी योजना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको इसके अंतर्गत भी वैकेंसी निकलती है, और NHM की वैकेंसियाँ पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टाफ नर्स की, CHO की आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी। और ये जो NHM वैकेंसी निकालता है दोस्तों ये संविदा आधारित वैकेंसी होती है। चिकित्सा विभाग राजस्थान के आधार पर इसके नियम होते हैं, है ना, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होती है, भर्तियाँ संविदा होती है, और इसमें एग्ज़ाम लगता है आपका NHM का। अब दूसरी देखिए RSSB, RSMSSB। अब ये जो है ये बोर्ड है दोस्तों, राजस्थान सब ऑर्डिनेट
ये मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड। और ये जो बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये वैकेंसियाँ करवाता है। अब ये चेंज होता रहता है। पहले जो वैकेंसियाँ होती थी संविदा की वो एनएचएम के द्वारा होती थी। इस बार एनएचएम की वैकेंसी कौन करवा रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। तो ये नियम जो है चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ खबर आ गई तो वो ही हो गया, है ना, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। स्थिरता कुछ भी नहीं है इस देश में, ना इस राज्य में है और ना ही अपने मानव जाति में आपको कुछ भी स्थिरता देखने को मिलेगी। मैं अभी काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो काफ़ी सारे चीज़ें यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को उलझाते हैं, मतलब आपको कठिनाइयों में शामिल कर देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे। बस उनका एक ही मोटिव रहता है कि जो है हम है, उनको आपको उलझन में डालना, आपको चक्कर देना, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वो वीडियो बनाकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर देती है, आपको भगोड़ जाल में फंसा देते हैं। यानी कुल मिला के जो गांठ और पेंच होते हैं उनको पूरी तरह से आपको फंसा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि यूट्यूबर्स की एक जिम्मेदारी ये होती है दोस्तों, नर्सिंग के जो चैनल होते हैं वो चुनिंदा ही चैनल ऐसे होंगे जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, उसके बाद वीडियो लाते हैं। करना ये होना चाहिए यूट्यूबर्स को, कुल मिला के बात ये समझाना आना अच्छी तरह होना चाहिए, व्याख्या करना, उसको स्पष्ट करना, उसका बोध कराना, आप सभी को टॉपिक्स को ध्यान में जमाना, कोई भी अर्थ है उसको किसी भी तरह से अच्छी तरह से आपके मन में बिठाना, ये चीज़ होती है। इसी तरह से राजस्थान में यूटीबी पे भी वैकेंसी आती है दोस्तों। यूटीबी का मतलब होता है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, अर्जेंट अस्थायी आधार पर, है ना। ये योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत यूटीबी कार्यक्रम आपका आता है। तो इसमें भी वैकेंसी निकलती है और इसमें कौन से नियम काम आते हैं? आपके चिकित्सा विभाग के ही नियम इसमें काम आते हैं। अब इसमें भी सैलरी अलग मिलती है, नर्सिंग ऑफिसर को 37,000 सैलरी मिलती है, जबकि कभी भी हटा सकते हैं यूटीबी पर। और इधर एनएचएम में जो एग्ज़ाम लगेगा आप, तो इसमें आपको सैलरी मिलेगी 18,000। मैं अभी बताऊँ आपको सैलरी के बारे में भी। अब इसमें आगे देखिए, आरएमआरएस पे भी वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ऑफिसर में। बताओ आप, मैं गिना रहा हूँ आपको लाइन से, है ना। राजस्थान में आरएमआरएस क्या है? जिले में निकलती है। कोई भी आपका जिला अस्पताल है वहाँ चले जाइए, ठेकेदार से बात कर लीजिए, आपको आरएमआरएस पे लगा देगा। आरएमआरएस मतलब ठेका, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी एनजीओ के द्वारा आपको यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। एनजीओ है ये आरएमआरएस। अब देखिए, अन्य योजनाओं में भी वैकेंसी निकलती है दोस्तों राजस्थान में। कौन सी योजनाएं? राजस्थान स्वास्थ्य विभागीय योजनाएं, जैसे कि ठेके से आपको लगा देंगे कोई से भी जिले में भी, कोई से भी हॉस्पिटल में, सीएससी पीएससी पर, उसमें भी आपको बोनस मिलेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगा देंगे, जो हर जिले में प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो लगाती है जिला चिकित्सालय में, ठेकेदार जो होता है। एनजीओ के माध्यम से लगा देंगे, संविदा पर लगा देंगे, व्यक्तिगत अनुबंध पर लगा देंगे, अस्थायी आधार पर लगा देंगे। तो इसी तरह अगर आगे अपन और बढ़े तो राजस्थान में दोस्तों 108 और 104 एम्बुलेंस में भी वैकेंसी निकलती है। बताओ आप, नर्सिंग स्टाफ की। ये सभी मैं बता रहा हूँ आपको, इन सभी विभागों में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियाँ निकलती है, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकलती है। लेकिन सभी में अपने अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी सैलरी होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है, अपनी अपनी आयु होती है। 108 104 एम्बुलेंस में जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसका नाम रहता है ईएमटी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन। ये जो, इसको आप समझ सकते हो पीपी मोड पे या सरकारी योजना या कंपनी के माध्यम से ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट समझाई और ये मेरा समझाने का एक ही मोटिव था दोस्तों कि जो आरयूएचएस में वैकेंसी आएगी इसमें आपकी सैलरी अलग रहेगी। चाहे ये परमानेंट वैकेंसी आपकी आएगी, हो सकता हो इसमें आपका लिखित एग्जाम करवा ले, हो सकता हो मेरिट बोनस में निकाल दे। अब यहाँ पर विराम कब लगता है? इन सब में यदि आप लगोगे तो आपको बोनस मिलेगा, है ना। आरयूएचएस में तो शायद परमानेंट वैकेंसी निकल जाए, ठीक है, लेकिन देखिए राजमेंस के द्वारा यदि आप जॉब करोगे तो संविदा पे कहलाओगे, है ना, परमानेंट नहीं कहलाओगे। एनएचए में भी आप संविदा पे कहलाओगे, सैलरी कम रहेगी। राजमेंस में भी, आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड यूटीबी पे लगोगे तो यूटीबी में भी आपकी सैलरी 37,000 रहेगी, लेकिन आप कभी भी हटा सकते हो, इसमें बोनस मिलेगा। आरएमआरएस में भी आपको बोनस मिलेगा, 7-8 हज़ार रुपये सैलरी रहती है आरएमआरएस पे लगोगे आप जिला अस्पताल में। और ये सरकारी योजना के अंतर्गत भी आप लगोगे तो जिला अस्पताल या सीएससी पीएससी में लग जाना, तो इसमें भी आपको कम सैलरी मिलेगी। 108 104 एम्बुलेंस में भी आपको सैलरी लगभग एवरेज मिल जाती है 14-15 हज़ार के करीब, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट जो विराम चिन्ह लगता है वो लगता है आपका शेफू की जो वैकेंसी निकलती है। राजस्थान में 4-5 बार वैकेंसी निकल चुकी है और ये जो शेफू है ये संस्थान है राजस्थान में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये परमानेंट वैकेंसी निकालता है मेरिट और बोनस पर। और जो किस नियम के अकॉर्डिंग निकालता है? ये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 19 के अकॉर्डिंग, ओके। तो शेफू के दौरान यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली जाती है, तो इसके नियम अलग रहते हैं दोस्तों, और इसमें जो सैलरी रहती है वो ज़्यादा रहती है, अलग रहती है। तो मेरा समझाने का मतलब ये था, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आरयूएचएस भैया आप सारी वैकेंसियाँ करवाएगा, ऐसा नहीं है। खबरों को पढ़ा करो, समझा करो अच्छी तरह से। मैं आपको 2017 की वैकेंसी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए 2017 में वैकेंसी निकाली गई थी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से, और इसमें जो पोस्टें निकाली गई थी दोस्तों 60 पोस्टें निकाली गई थी। कितनी? 60। बाकी पोस्टें भी थी इसमें,
मेडिकल ऑफिसर, लेडी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, स्टेनो, LDC, है ना, मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, सैनिटरी, MRO, डिप्टी। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट इन्होंने दी थी RUHS rajasthan.org, जो कि अभी भी है ना, ये फोरम डेट है। और आगे नीचे अपन देखेंगे तो इसमें इन्होंने बताया था कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ही जमा कराने होंगे, हार्ड कॉपी। शायद इसमें हो सकता हो, ये वैकेंसी के बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मैं आपको इसमें बताऊं आगे चीज़ें। तो ये देखिए, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपके भरवाए गए थे। साथ ही में इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इसमें इन्होंने नर्स ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली थी, ये जो हायरिंग कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन संगठन था RUHS ही था। लेकिन इसमें एक चीज़ दोस्तों ये थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें सैलरी दोस्तों कम थी आपकी, 34,800 पर मंथ आपको ग्रेड पे मिलने वाला था। ठीक है, मंथ एंड ग्रेड पे आपको 4200 मिलने वाला था। मतलब सैलरी ठीक है, अलग है, परमानेंट के हिसाब से नहीं है। तो अभी इसमें यदि अपन आगे देखें, ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट इसमें लिखा गया है और पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें लिखा गया है। यानी 2 तरीके बताए गए हैं 2017 में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। टेस्ट भी ऑनलाइन लिया गया था, पर्सनल इंटरव्यू भी लिए गए थे। अब टेस्ट लेने का मतलब दोस्तों अलग अलग तरीके से होता है। यदि 108 104 एम्बुलेंस में आप लगोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो इंटरव्यू के साथ में जयपुर में आपसे एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन, है ना, मतलब परीक्षा वो कहलाती है। तो आपको 2 पेपर दिए जाते हैं। रास्ते में उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए आप फॉर्म भर के आए जयपुर में जाकर 108 एम्बुलेंस में लगने के लिए EMT की पोस्ट पर, तो आपको वहाँ पर पहले पेपर करवाया जाएगा, 2 पेज दिए जाएंगे, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 30-40, तो वो बैठकर आपको वहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें कितने मार्क्स आपके आते हैं, तो उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो शायद हो सकता हो इस आधार पर 2017 में वैकेंसी निकाली RUHS की, वो करवाई गई हो। आने वाले भविष्य में इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया है, नियम बनाए हैं, वो तो दोस्तों आने समय आने पर पता चलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट ये था कि क्या आने वाली भर्तियां अब बोनस मेरिट से नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये RUHS से देख लो पहले तो, है ना, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत ईमानदारी से करते रहिए और जागरूक रहिए, इंतजार करिए, प्रयास करते रहो, सफलता आपको मिलना निश्चित है। बोनस कहीं नहीं जा रहा आपका, बोनस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक चीज़ और डाली थी अभी टेलीग्राम पर, आपने यदि हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन नहीं कर रखे, तो वो आपकी गलती है। मैंने डाला था फोकस कंसिस्टेंसी, यानी फोकस से काम करो, कंसिस्टेंसी रखो, निरंतरता रखो अपने काम में, सीखो नई नई चीज़ें, लर्न करना है आपको, ग्रोथ आपकी अपने आप ग्रोथ होगी, फिर आपको यहाँ पर एंजॉयमेंट फुल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कुल मिला के बात यह है कि सबके अपने अपने नियम होते हैं, और RUHS जो वैकेंसी करवा रहा है तो वो अपने खुद के लिए करवा रहा है, खुद की संस्थान के लिए करवा रहा है। बाकी जो चिकित्सा बाकी जो भर्तियाँ होती है वो अलग होती है, वो अलग भर्तियाँ आएगी, ध्यान रखना। अब वो बाद में कैसे आती है कैसे नहीं आती है, मान लीजिए राजस्थान में चिकित्सा विभाग शिफू जो है आगामी भर्तियाँ लिखित बोनस से करवा दे, मतलब अभी तक मेरिट बोनस से आ रही है ना, तो लिखित बोनस से करा दे। तो लिखित बोनस से तो दोस्तों इस बार भी आई थी, आपको पता होगा 2022 में लगभग 1200 पोस्टों पर निकाली थी, लेकिन सरकार ने कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद में दोबारा वैकेंसी निकाली 2023 में, है ना, फिर उसमें पोस्ट बढ़ा दी उन्होंने, 6-7-8 हज़ार पोस्ट कर दी और वापस उसको मेरिट बोनस से कर दी। क्यों करी? क्योंकि राजस्थान में भैया संविदा पड़ता ख़त्म नहीं हो रही, राजस्थान में वैकेंसी निकलती जा रही है। संविदा पे अभी NHM भी वैकेंसी ले रहा है, CHO ले रहा है, GNM स्टाफ नर्स संविदा, ANM स्टाफ नर्स संविदा, तो उनको भी तो परमानेंट करना पड़ेगा ना। या UTB पे लगे हुए हैं काफ़ी सारे स्टाफ, काफ़ी सारे अभी छूट गए, है ना। CHA है, CHA की वजह से इस बार जो है मेरिट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, तो CHA भी रहे, बाकी UTB भी है, 108 एम्बुलेंस वाले भी है, तो काफ़ी सारे बचे हुए हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी मेरिट बोनस पर, वैकेंसी आएगी आपकी जरूर मेरिट बोनस पर, लेकिन सरकार के ऊपर एक शायद हो सकता हो प्रेशर हो तो कि लिखित माध्यम से वैकेंसी ये RUHS के माध्यम से निकाल दे और दोनों तरफ ये खाना पूर्ति कर दे, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर बताना। आप अपने कमेंट जरूर रखिए वीडियो में, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। हो सकता हो RUHS के माध्यम से परमानेंट वैकेंसी निकाल दे कुछ पोस्टों पर राजस्थान चिकित्सा विभाग, है ना, या ये तो खुद निकालेगा। अभी RUHS को रिम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको पता होगा, रिम्स में, एम्स की तर्ज पर रिम्स में, हमने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। तो ये तो मुझे पता था जब रिम्स में कन्वर्ट किया था कि वैकेंसी निकालेंगे ये। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये अपने नियम के हिसाब से अपने लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, है ना। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, RUHS ऑटोनोमस बॉडी है। पहले RUHS जो है हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से नर्सिंग ऑफिसर लेता था, अब खुद के नर्सिंग ऑफिसर ये होंगे इनके पास में, खुद की वैकेंसी के द्वारा, खुद के सेवा नियमों के द्वारा। तो ये मेरा सार्थक अर्थ था। बाकी RUHS के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, इसके
अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। और इसके काम काफ़ी सारे होते हैं, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी और पैरामेडिकल के जो कॉलेज होते हैं उनको पूरी तरह से मैनेज करना, मार्कशीट है उनकी, सभी चीज़ें मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताई थी वो सभी चीज़ें। आप RUHS के मिशन और विज़न को एक बार पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से, ताकि आपको सभी चीज़ें मिले। डिग्री, डिप्लोमा जो होता है, मार्कशीट जो होती है, इनके ऊपर ये वर्क करता है। तो कैसे लगी वीडियो? धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना वीडियो को, है ना, अधिक से अधिक। धन्यवाद दोस्तों। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी जो है सब्सक्राइब कर लेना यार, आपसे विनती है। ये सब्सक्राइब, ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है आपको वीडियो के नीचे।